सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जय सीताराम। हाँ तो मित्रों, कैसे हैं आप? तो जैसा कि आपको पता है, हमारी कोशिश है हर हिंदू, जितने भी हिंदू भाई हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहन हैं, हर किसी को कम से कम 5 चौपाई डेली श्री रामचरितमानस की पढ़नी चाहिए। पढ़िए, हमारी कोशिश यही है। तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी जब तक हर हिंदू डेली श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते। हम ऐसे लगे रहेंगे, और जो भी भाई पढ़ रहे हैं मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं डेली पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे और एनर्जी मिलेगी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं श्री रामचरितमानस, फिर से 5 चौपाई। जय सीताराम। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साध असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद, जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप किससे दोस्ती करनी है, कमल रूपी इंसान से या जोग रूपी इंसान से, वो निर्णय आपका है। भल अनभल निज निज कर तूती, लाहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलि मल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा और साधु, अमृत चंद्रमा
गंगा और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा। भलो भलाहि पै लहै, लहै नीचाहि नीच, सुधा सराहि अमृत गरल सराहि नीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है, नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मरने में। खल अघ अगुण साध गुण गाहा, उभय अपार उदय अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। जय सीताराम। मित्रों, इतना आनंद आ रहा है श्री रामचरितमानस पढ़ने, इतना आनंद आ रहा है मैं क्या बताऊँ। आज मेरा 9वां दिन है, लेकिन मन ना इतना आनंदमय होता है, इतना आनंदमय होता है। मैं गारंटी करता हूँ, आप इसको पढ़िए, 10 दिन बाद मतलब आपको बिना श्री रामचरितमानस के मतलब बेचैनी होने लगेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप खुद सुबह एक टाइम बना लोगे, खुद पढ़ोगे। लेकिन कम से कम मेरे कहने से आज मेरा 9वां दिन है, 9वें दिन में ये मेरी हालत है कि मतलब मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो आप प्लीज़, अनुरोध है कि रोज पढ़िए श्री रामचरितमानस, कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। मतलब आनंद की वो अनुभूति होगी आपको, मतलब जो सुख आपको यहाँ पे मिलेगा वो किसी चीज़ में नहीं आएगा आपको। दुनिया के किसी भी चीज़ में सब मोह माया है। श्री राम से मोह करिए, श्री रामचरितमानस से वो आपका बेड़ा पार लगाएंगे। तो मित्रों, हमारी कोशिश मैंने आपको बताया है कि जब तक हर हिंदू, हर बच्चा, हर बच्ची, हर हमारी बहन डेली रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक मैं लगा रहूँगा अपनी कोशिश में। और एक पौधा भी लगाइए जो आपको या आपको नहीं देगा, आने वाले हमारे जनरेशन को ऑक्सीजन देगा। तो कोशिश करिए, डेली नहीं, मंथ में एक बार लगाइए, साल में एक बार लगाइए। अगर आप सिटी में हैं तो गांव में जब भी जाइए लगाइए, उसको व्हाट्सएप पे डालिए, उसका स्टेटस लगाइए, 4 लोग और देखेंगे, उससे वो उनको प्रेरणा मिलेगी कि हम भी पेड़ लगाएं। तो एक पौधा लगाइए, श्री रामचरितमानस का डेली पाठ करिए, बहुत ही आनंद आएगा। जय सीताराम।